दलित होना क्या अपने आप में बहुत बड़ा श्राप हो चुका है? दलित होना क्या अपने आप में कोई अपराध है? या फिर दलित पैदा होना बहुत बड़ा ऐसा क्राइम है जिसे करने के कारण उन्हें जिंदगी भर के लिए अभिशाप झेलना पड़ता है? नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड है आज का। लेकिन आज सवाल ढेर सारे हैं क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है। अब तक आपने पहलगाम का एक अटैक देखा होगा जिसमें यह सुनने में आया कि धर्म पूछकर मारा गया था। उस दौरान देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की गई। राइट विंग या लेफ्ट, दोनों ने खूब बखूबी प्रचार किया कि धर्म पूछकर मारा। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर अपने ही देश में अब जाति पूछकर क्यों मारा जा रहा है? जो ये कांड हुआ है, एक अपराध हुआ है, और यह बहुत घृणित अपराध है, बहुत घिनौनी करतूत है। ओडिशा की गंजाम जिले में खरगोमा नाम का एक गांव है। वहीं पर जो कुछ होता है वो अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। एक न्यू इंडिया जिसकी नींव रखी गई है, जिसे लेकर हमेशा नारा दिया जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन, जो भी लगा दो आगे। लेकिन क्या वन नेशन वन कास्ट नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दो खबरें आती हैं, एक यूपी से, जहां एक व्यक्ति को सिर्फ पंडित ना होने के कारण उसे कथा करने से रोका जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसका सिर मुड़वा दिया जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। और अभी कुछ लोग आएंगे और वो सवाल खड़े कर देंगे कि आप तो बांट रहे हो, आप तो लोगों को उकसा रहे हो। लेकिन जो ये घिनौनी हरकतें करने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्योंकि आपको लगेगा ऐसी खबरें आएंगी तो फिर दिक्कत होती होगी। पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद ये सवाल आप लोगों से भी है। मुझे उम्मीद रहेगी कि आप इसे दूसरों से भी शेयर करेंगे, खासकर उनसे जो जाति प्रथा को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिन्हें लगता है कि वो अगर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं या फिर कोई और है, XYZ, तो वो बहुत बड़े धुरंधर हैं। दरअसल उड़ीसा के गंजाम जिले में खोरेगुम्मा नाम का एक गांव है। वहां पर बुलू और एक और शख्स, वो दोनों लोग गाय लेकर आ रहे थे। गाय के साथ बछड़ा खरीद कर जैसे ही इस गांव से होकर गुजरते हैं, वहीं पर कुछ ठेकेदार, कथित तौर पर जो अपने आप को गौरक्षक बताते हैं, वो इन्हें रोक लेते हैं। उन्हें शुरुआती नजर में लगता है कि ये कोई और है, कोई और का अर्थ समझिए। उसके बाद पिटाई शुरू कर देते हैं। पिटाई से पहले कथित तौर पर उनसे 30,000 रुपए की मांग की जाती है। सोचिए, उन्हें दलित बताकर पीटा जा रहा है और उन्हीं दलितों से 30,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। मांगने वाले कौन है? गोरक्षक। असल में ये धंधे वाले होते हैं, जिनका धंधा इसी से चलता है। ये किसी जाति के नहीं है, इनकी जाति सिर्फ धंधा है। इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों को ले जाकर कथित तौर पर उनके सिर को मुंडवाया जाता है, आधा वो भी, आधी दूर पर बाल छोड़ा जाता है। उन्हें घास खिलाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें गंदे नाले का पानी पिलाया जाता है, घुटनों पर गाय बछड़े की तरह चलने पर मजबूर किया जाता है, और 1 किलोमीटर तक। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बहुत बड़ी ऊंची जाति वाला यादव हूं, मैं कुमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी हूं। अगर आप बड़े हैं तो दिल से बड़े क्यों नहीं हो? दिमाग से बड़े क्यों नहीं हो? दिमाग से ये जो कथित गोरक्षक हैं, ये दिमाग से दलित हैं। और जिन लोगों को पीटा गया, जिन लोगों को दलित होने के नाम पर पीटा जाता है, वो सिर्फ सामाजिक रूप से जो कुप्रथा है उससे दलित हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से, अपने दिल से बहुत बड़ी जाति वाले हैं। इनको पीटकर क्या मिल गया? नफरत फैला दिया,
इनको पीट कर क्या मिला? आपको शायद पैसा चाहिए था। अगर आप अपने आप को बड़ी जाति वाला मानते हैं, बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं धर्म के, तो फिर पैसे मांगने की आपको क्यों जरूरत है? इस तरीके की हरकतें, वाहियात, जिनके लिए शब्द ही नहीं बचे हैं, इस तरीके से करने से क्या मिलता है? सिर्फ आप एक नफरत का बीज बोते हैं। सामाजिक रूप से जिन्हें कथित बड़ा वर्ग बताया गया, बड़ी जाति वाला करार दिया गया, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वो उस ऊंचे वाले तबके में जन्म ले लिया तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। समाज में जहर बोते हैं, जहर छिड़कते हैं। इससे फायदा होता है सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का। ये धंधा है उनका। आपको धर्म में फंसाएंगे, आपको जाति में फंसाएंगे, आपको कहेंगे आप निचली जाति के हो, हमें वोट दो। आप ऊंची वाली जाति के हो, मुझे वोट दो। मतलब मैंने बांट लिया है, काम धंधा मुझे कुछ करना नहीं है। सत्ता में आऊंगा, सत्ता से जब बाहर रहूंगा, यानी दोनों टर्म में मेरे लिए दो तरीके की जातियां, दो तरीके के धर्म है। ये हर पार्टी करती है। आपके दिमाग में नफरत सिर्फ इस बात के लिए फैला दिया जाता है कि वो वाली पार्टी इस तरीके से करती है, दूसरी पार्टी इस वे में करती है। लेकिन समझिएगा, गौर कीजिएगा, जब अपनी सत्ता रहती है तो उन पर जो सत्ता से बेदखल होगा वो आरोप लगाएगा, लेकिन जब जहां उनकी सत्ता है वो उनके लिए दूसरे तरीके का हो गया। पुलिस ने इनमें से 6 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है, जांच की जा रही है। वीडियो कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया। इसके बाद एलओपी राहुल गांधी, यानी लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनकी तरफ से बयान दिया जाता है कि ये मनुस्मृति से कंट्री नहीं चलने वाली है, ये चलेगी संविधान से। बिल्कुल, संविधान से ही देश को चलना चाहिए और चल रहा है देश। लेकिन जिस तरीके की ये काम होते हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा देते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि जाति प्रथा हमेशा के लिए इस कंट्री में रहे, हमेशा के लिए रहे, ताकि उन्हें कुछ ना करना पड़े, सिर्फ पैसे वसूलने पड़े। सिर्फ पैसा वसूलो और धंधा चलाओ। फिलहाल इस घटना को लेकर आप दूसरों से राय जरूर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है जो आप लोगों से बहस करते होंगे जाति के नाम पर, जो आप लोगों से इस बात को लेकर लड़ाई करते होंगे कि आपकी जाति निचले तबके की है। अरे इस जाति को क्यों छोड़ा गया है? जब हम मॉडर्न कंट्री की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, तो फिर हम कहां से लोगों को एक बराबर ला सकेंगे? जातियां समाप्त क्यों नहीं कर देते हम? क्या दिक्कत है? जब हम बहुत सारे लॉ ला सकते हैं और सबको कहते हैं बराबर हिस्सेदारी देंगे, तो एक देश एक जाति क्यों नहीं चलती? करीब करीब अगर आप दूसरे देशों में भी देखेंगे तो कहीं अमेरिका जैसा देश अगर आप देखेंगे तो वहां पे काले और गोरे मिलेंगे आपको। जहां राजनीतिक पार्टियां रहेंगी वहां इस तरीके के कारनामे अक्सर करके होते रहेंगे, क्योंकि बिना नफरत के, केवल काम के भरोसे अगर आप वोट दे दोगे तो शायद ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारे देश का इतिहास रहा है। हिंदू मुस्लिम, जाति और फिर कुछ दूसरा मुद्दा उठा लेंगे। कोई कहेगा हम निचली जाति के साथ हैं, कोई कहेगा हम ऊपरी जाति के साथ हैं। मतलब ये चलता रहेगा जब तक आप आंखें नहीं खोलोगे। वास्तव में आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है। सिर्फ केवल जाति का नारा लगवा देने से, जाति जाति कर देने से ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी, क्योंकि और बढ़ेंगी। ऐसे तो और बढ़ेगा, ऐसे नफरत फैलती रहेगी। आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे लोगों के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा, और 2 शब्द ना अपनों से लिखवाइएगा। शेयर करिएगा वीडियो, लाइक करिएगा, ताकि ये वीडियो हर उन लोगों तक पहुंच सके जो इन 6 की तरह हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और आज की क्राइम कथा में फिलहाल इतना है। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, कुछ होगी नई कहानी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।